लेकिन अभी तक सरकार सुनाई नहीं कर रही। क्योंकि हमारे पास क्या है कि या तो हमारे पास नेता नहीं है, केवल वोटों का लेने का काम करते हैं। हमारे हक और अधिकार की लड़ाई हम आर पार लड़ेंगे। बोर्ड बना दिया, मोदी घोषणा कर दी पर लागू नहीं किया। हमारे समाज पढ़ लिख कर वापस झाड़ू बनाती है। अधिकारियों की मनमानी की वजह से लमसम फायदा गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। ना तो हमारे पानी पीने का, ना नाली साफ करते, ना रोड चौड़ा है। मैं कह रहा हूँ कि सब 10% लोगों को इस घुमंतु जाति जो शिविर है उसका लाभ नहीं मिला। पेंशन भी नहीं मिलती। पहले इनने पुराना सबूत बनाया क्या हमारे लिए? जो भी मांग रहे हैं 45-40 साल पहले आधार कार्ड था। राजस्थान में लगातार बजट को लेकर चर्चा है। चारों ओर बजट में जो घोषणा हुई है उनको लेकर बातचीत चल रही है, चर्चा तेज है। और इसी बीच डीएनटी समुदाय के लिए सरकार ने बजट में घोषणाएं की। साथ ही भजनलाल सरकार का यह दावा भी है कि वो सभी समुदाय जातियों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। इसी के तहत जयपुर के विद्याधर नगर में डीएनटी समुदाय को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा भी पहुंचे और आमजन को आश्वासन दिया कि सभी मांगे पूरी होंगी। इस कार्यक्रम में मंत्री ओटाराम देवासी भी शामिल हुए। कार्यक्रम को कवर करने के लिए अपडेट इंडिया की संवाददाता सोनू ढाका भी ग्राउंड पर पहुंची। क्या कुछ रिपोर्ट है, जरा एक बार देखिए। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा आए और उन्होंने आश्वासित किया कि डीएनटी समाज के साथ हूं और जो 11 सूत्री मांग पत्र दिया है उसमें मैं गौर करूंगा और उसे ज्यादा से ज्यादा इसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। सर, जैसे भजनलाल सरकार है लगातार कहती है कि हम हर समुदाय को साथ लेकर काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है कर रही है सरकार? नहीं कर रही। सरकार ने क्या है कि हमारी बातों को, हमारे डीएनटी का कई बार हमने खूब महासंगम भी किए, जगह जगह मीटिंग की, लेकिन अभी तक सरकार सुनाई नहीं कर रही। क्योंकि हमारे पास क्या है कि या तो हमारे पास नेता नहीं है, हमारे पास ऑफिसर नहीं है, इसलिए हमारी सुनाई नहीं होती है वहाँ पे। और उनको ये है कि भाई इनका कोई सुनने वाला है नहीं। हमारा समाज, जबकि 95% हमारा समाज बीजेपी बिलोंग करता है, फिर भी हमारे समाज को बिल्कुल नेगलेक्ट करके केवल वोटों का लेने का काम करते हैं। तो वो ये समझते हैं कि वोट तो ऑटोमेटिक अपन को मिल ही रहे हैं, अपन को इनको देने की कोई जरूरत है ही नहीं। जबकि हमारा समाज बहुत पिछड़ा है, हमारे समाज को अति आवश्यकता है। तो ये जो डीएनटी का मुद्दा चल रहा है, इसमें हमें 10% आरक्षण में हमारा जो हक और अधिकार की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, तो हमें देनी चाहिए इनको। और अभी कोई ठोस सबूत उन्होंने केवल आश्वस्त करके गए हैं, जबकि वो तो मुख्यमंत्री थे, वो तो सरकार के मुखिया थे। वो आज देना चाहते थे, मतलब कुछ जैसे हमारी विसंगतियां चल रही है, तो विसंगतियों को दूर करने के लिए तो वो ठोस कह सकते थे कि मैं इनको 100% आपकी ये विसंगति को दूर करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं, हमारी सरकार करेगी। इस प्रकार से उन्होंने आश्वस्त किया है। अब देखो क्या करते हैं, कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो फिर हम रुकेंगे नहीं। हमारे हक और अधिकार की लड़ाई हम आर पार लड़ेंगे। अभी तो एक शुरुआत करिए, यूं मानो अभी तो हमने 4-5 जगह बड़ी बड़ी मीटिंगें भी की है। आज यहाँ पे भी सीएम साहब पहली बार आए हैं। अब सीएम साहब आश्वस्त करके गए, अगर करते हैं, अगर हमें आश्वस्त करके मान लो हमारा काम करते हैं तो हम फिर इनके साथ हैं, बाकी नहीं तो फिर हमारा समाज बिल्कुल अब की बार अलर्ट हो गया है। अब की बार समाज मतलब बिल्कुल इनको इन चुनावों में भी बता देगा, ये जो चुनाव आ रहे हैं ना 2028 में, इनको ये बता देगा कि डीएनटी समाज क्या है। और ये जो पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं उनमें भी इनको पता लग जाएगा कि डीएनटी समाज क्या है। डीएनटी समाज में क्या है, हमारी 32 जातों का एक समूह बना हुआ है, इसमें मुख्य धारा में क्या है, हमारे जैसे युवा है, हमारा समाज है 32 जनजातियों में पिछड़ा हुआ समाज है। पहले भी जैसे पूर्व की सरकार आई और उन्होंने हमारे गुरु गोरखनाथ का एक बोर्ड बनाया, बोर्ड बना दिया, थोड़ी घोषणा कर दी पर लागू नहीं किया। ऐसे ही जैसे अब ये बीजेपी सरकार है, हमारी तो यही मांग है कि डीएनटी समुदाय में हमारी 32 वर्गों का ये जातियों का एक समूह है, तो हम चाहते हैं गुमंतु आदगुमंतु के अंदर जैसे जाति प्रमाण पत्र की तरह ही हमारे ये प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, ताकि 10% आरक्षण का हमें लाभ मिले। पर सरकार क्या करती है, घोषणा करती है, बन भी जाते हैं, पर जो भी हमारी 52वीं अनुसूची है उस आरक्षण सूची में हमारे को इसमें जोड़ा जाए, ताकि हमारे इन 32 समाजों के जो डीएनटी लोग के समाज के व्यक्ति हैं, इनके युवाओं को कम से कम आने वाली पीढ़ी को शिक्षा का लाभ मिल सके। और अगर हमारे को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा, अनुसूची में जोड़ेंगे तभी तो लाभ मिलेगा। अभी घोषणाएं करते हैं, अब हमारी मांग थी, आज ये कार्यक्रम हुआ है, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया है, 11 सूत्री मांगे भी हैं। अब ये सरकार है, देखती है, सरकार की चुनाव आएंगे उस टाइम में घोषणा कर देंगे, बाकी होने जाना कुछ है नहीं। बाकी मेरी तो यही मांग है सरकार से, मुख्यमंत्री से, कि हम पिछड़े हुए हैं। हम प्राचीन काल से हमारा समाज है जो अंग्रेजों के शासनकाल में भी काफी भारत की संस्कृति को बढ़ाने में लगा लो या देश के विकास में हर तरीके से हमारा समाज अग्रणी रहा है। तो मेरी तो यही मांग है, मुख्यमंत्री से भी, राजस्थान सरकार से भी, हमारे पूरी समाजों की यही मांग है कि हमको जो नवी अनुसूची है उसमें जोड़ा जाए और आरक्षण का लाभ मिले।
और जो ये जाति प्रमाण पत्र बनते हैं, ग्रामीण इलाकों में चले जाओ आप, शहरी इलाकों में चले जाओ, वहाँ जाति प्रमाण पत्र के लिए जैसे तहसील स्तर के अधिकारी होते हैं वो भी परेशान करते हैं। वो बना तो देते हैं, बनाने के बाद में उसका लाभ नहीं मिलता है अनुसूची में। भाई आरक्षण का लाभ मिलेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, जब हमको आरक्षण का लाभ मिलेगा तो हमको उसका कैटेगरी का फायदा मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है हमारे सरकार से कि हमको ये अनुसूची है नवी अनुसूची में जोड़ा जाए और उसका लाभ मिलेगा। अभी डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बजट में भी डीएनटी समुदाय के लिए कई घोषणाएं की, लेकिन आज तक कांग्रेस की सरकार थी, तो आप कांग्रेस ने आपका विकास नहीं किया या अभी यही सरकार है? देखो, अब बीजेपी से बोलने उम्मीद है हमारे को। आज सीएम साहब ने जो संकल्प लिया ना, उससे बहुत बड़ी उम्मीद है और हमको विश्वास है ये पूर्ण करके रहेंगे। और बीजेपी सरकार किसी भी जातियों को ये नहीं सोच रही अगर इनको पीछे रखे, वो आगे लाने की उम्मीद है। और हमारी 11 जो मांगे हैं उनमें पूर्ण विश्वास है मुख्यमंत्री भजन लाल जी पे, अगर आज हमारा सपना पूरा होने की उम्मीद है। हम धन्यवाद साहब मुख्यमंत्री। सर, जैसे कि इतने सालों से विकास नहीं हुआ और अभी जैसे बजट में भी आपको क्या कुछ खास मिला है, क्या आप अपने लोगों को उन चीजों को कैसे अवेयरनेस फैलाओगे कि ये बजट हम तो लोग सोच रहे हैं तो ये तो 1952 से जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, जो हमारे जो मेहनत करी है 1871 से जो भी लोगों ने मतलब क्या करते आ रहे, तब से हम तो संघर्ष तो कर ही रहे हैं हमारे। लेकिन इन्होंने दोनों सरकारों ने अवार्ड किया, उन्होंने तो बीजेपी ने ध्यान दिया और नहीं कांग्रेस ने। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक तो प्रमुख है जो ये चाहते हैं कि गोरख धंधा जो यूज करते हैं, इसका भी हमने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के साथ कि भाई इसको बैन किया जाए। प्रदेशों में राज्यों में जो कर रखा है उन्होंने कि भाई ये सरकारों में वर्गीकरण बांट दिया जाए, तो हमारे भी अंदर से बांट दिया। हमारे तो एक ही बात है, जोगी कनभट्टा जोगी कान बेला ये बात है। तो इनमें से जो दिया वर्गीकरण बांट गया, हमारा को तो जोगी है, जोगी हमारे बुजुर्गों में से कान बढ़ाते थे, उन्हीं में से उनकी वंशज है। लेकिन ये लोगों को सिर्फ समझ में फर्क है, इसलिए हमारी इनसे मांग है, इनको समझाया है, अभी ये समझ जाएंगे, यहाँ पे ख्याल है। नहीं समझेंगे तो फिर बाद में हम तो कह ही सकते हैं, एजुटेशन करेंगे। आप युवा हैं, युवाओं को आपको क्या उम्मीद है भजन लाल सरकार से? हमारी भजन लाल सरकार से जो उम्मीद है, हम बागरिया समाज आते हैं और बावरिया हम एक ही है। बागरी लगाते हैं एससी में, बागरिया लगाते हैं ओबीसी में। और इस वजह से हमारे समाज को चाहे कितनी भी बीए कर लो, एमए कर लो, कुछ भी कर लो, हमारे समाज पढ़ लिख कर वापस झाड़ू बनाती है और खेतों में मजदूरी करती है। इस वजह से हमारे समाज ओबीसी में लेने का, जैसे कि ओबीसी के हकदार भी नहीं हम, तो हम ओबीसी में ले रखा है। हमारे समाज को ओबीसी से एससी में लाने का दर्जा दिलाया जाए और हमारी 11 सूत्री मांगों को आज हमारे भजन लाल जी शर्मा साहब जो हमारे साथ में जो अभी मंच के माध्यम से हमारे साथ में जो बात रखी है वो पूरी करने के लिए वादा भी किया है। और हमारे समाज में इसके बारे में हमारे समाज को बहुत ही अच्छा हो सकता है और हमारे समाज को बहुत ही भला हो सकता है। और हमारी बागरिया समाज देख लो, भारत आजाद होने से पहले भी देख लो बिल्कुल पिछड़ी हुई समाज है। और बिल्कुल देख लो हमारे समाज के बिल्कुल लोग ऐसे अशिक्षित है। और हिंदू समाज के अंदर हमारी बागरिया समाज ऐसी समाज है जो देखो एक शिक्षित है, पढ़ लिख कर या तो झाड़ू बनाती है या बैलून बेचती है या उसके अलावा कोई काम नहीं है या मजदूरी करती है। शर्मा खुद आए थे, उन्होंने कई घोषणाएं की और उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नारा है उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और कई घोषणाएं की थी और साथ ही इन्होंने कई मांगे रखी थी, ज्ञापन सौंपा था, उस पर भी आश्वासन दिया। और इन लोगों का भी कहना है कि सीएम भजन लाल सरकार है वो उनसे काफी उम्मीद है कि वो हमारी जो मांगे हैं उनको पूरी करेंगे। ये विसंगतियां ऐसी है कि मैं सिकरिकल समाज से प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे राज्यों के अंदर एसी में कर रखा है, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश में सभी जगह एसी में कर रखा है। अब राजस्थान सरकार में ओबीसी में कर रखा है। अब यहाँ की मतलब लेडीज वहाँ की पढ़ी हुई जाती है तो उसका कोई मतलब नहीं है, और यहाँ की लेडीज यहाँ पे पढ़ के आती है या कुछ भी तो वो उसका कोई मतलब ही नहीं। जनरल के अंदर हमको काम में लेना पड़ रहा है। ये विसंगतियां हैं जो ये सरकार ही दूर कर सकती है, या जो कई बार इनको ज्ञापन के द्वारा समझाया है लेकिन ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू कर दे और एक ये विसंगतियां हैं जो दूर कर दे, यही चाहते हैं सरकार से। और ठीक है भाई साहब, आपने देखा कि जो इनकी उम्मीदें हैं और साथ ही भजन लाल सरकार से भी इनको लगता है कि भजन लाल सरकार इनकी जो मांगे हैं वो जरूर पूरा करेंगी। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं सोनू ढाका, जयपुर। इसमें आपने देखा कि लोग भजन लाल सरकार पर भरोसा जता रहे हैं कि हमारा काम
हो जाएगा। पहले वाली सरकारों ने कुछ नहीं किया। अब आप वो ग्राउंड रिपोर्ट भी देखिए जिसमें हम आपको दूसरा पहलू भी दिखाएंगे। क्या कुछ बातचीत की गई और सरकार से आमजन की क्या शिकायतें हैं वो भी आप जानिए। देखिए अपडेट इंडिया के संवाददाता राहुल शर्मा की एक और ग्राउंड स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ राहुल टीसी शर्मा। अभी हम मौजूद हैं आदर्श विद्या मंदिर अम्बावाड़ी में, जहाँ पे सीएम भजनलाल कार्यक्रम में उपस्थित थे। जो घुमंतु और अर्ध घुमंतु जाति के जो लोग होते हैं उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी काफी सारी योजनाएं जो उनके लिए लाई गई है उनको लेकर के यहाँ पे घुमंतु लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है? अपना नाम किशन लाल लोहार है। मैं सोजो सिटी का रहने वाला हूँ। घाड़िया लोहार कॉलोनी, सोजो सिटी, जिला पाली में रहता हूँ। क्या क्या सरकार ने योजनाएं बताई हैं, क्या क्या फायदे मिलेंगे? कुछ फायदे मिल रहे हैं आपको? देखो सर, ये फायदे तो सरकार यहाँ से पास करती है, मगर अधिकारियों की मनमानी की वजह से लमसम फायदा गरीबों तक नहीं पहुँच पाता है। जिस तरीके का सम्मान आपको मिलना चाहिए वो मिल पाता है? नहीं मिला है। पर सरकार काम कर रही है आपके लिए? हाँ, सरकार तो देखो काम कर रही है। पिछली बार की सरकार ने लोक कला चौका में, जोधपुर योजना में सभी को प्लॉट दिए, मगर ये योजना हमारे सोजित में या पाली में भी होनी चाहिए। जो घुमक्कर जाति के लोग हैं उनको बसाने का काम करना चाहिए। अभी ये 12 और ये दौसा जिले के घाड़िया लोहार आए, उन्होंने बताया कि भाई काफी लोग हम इस भूखंडों के लिए तरस रहे हैं और ऊपर से प्रशासन हमारे को परेशान करता है। अतिक्रमण के बारे में बार बार खदेड़ता है, उधर उठाता है, उधर बैठाता है, और काफी लोग घाड़िया लोहार है जो आर्थिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ना तो हमारे पानी पीने का, ना नाली साफ करते, ना रोड चौड़ा है। और हमारे इंदिरावास पास करे तो 1,20,000 रुपए पास हुए। एक घर में 4 बच्चे, एक घर में 4 बच्चे थे। एक बाप को प्लाट मिला है, उसमें 4 बच्चे कैसे समाएंगे? जो आरटीसी जो फॉर्म दिए जाते हैं हमारे बच्चों को, किसी को मिल पाता है, किसी को नहीं मिल पाता है। फॉर्म के जरिए ही फॉर्म भरे जाते हैं। पर हमारे समाज के लिए कुछ ऐसी गाड़ी लोहार के लिए बच्चों के लिए ऐसी चीज निकाली जाए कि वो प्राइवेट में या सरकारी स्कूलों में तो सुनते ही नहीं है टीचर। आजकल ऐसा झालावाड़ में आपने एक हादसा देखा है। हम चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में हमारी जो फॉर्म भरे जाते हैं वो हमारे स्पेशली भरे जाएं, और हमारी तो ये विनती है सरकार से। 5% जो नियम है जिसमें गरीब लोगों का या जैसे घुमंतु जाति के लोगों का, तो इस विषय के लिए हम ये बात यहाँ एकत्रित हुए हैं। राजस्थान लोहार मेरी बात चाहते हैं सर हम कि बच्चा शिक्षा ग्रहण करे तो शिक्षा से वो समझ पाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। तो मेन जड़ हो शिक्षा। ये पट्टे वट्टे जीवन भर की दाता है, तो खाना पीना चलता रहता है। तो मेन चीज है शिक्षा। शिक्षा होना बहुत जरूरी है। साथ में बेसिक जो जरूरतें होती है, मूलभूत सुविधाएं जो होती है वो भी तो जरूरी है। मैं राम अवतार नाइक। सर, सबसे बड़ी बात है कि मैं घुमंतु जाति का भाजपा से सीकर से जिलाध्यक्ष हूँ। मैंने कई मेरी ग्राम पंचायतों में गया हूँ कि घुमंतु जाति का जो शिविर लगा है उसका सरकार ने तो किया है, लेकिन इन लोगों ने जो कर्मचारी है उन लोगों ने मजाक बना के रख दिया। सर, सबसे पहली बात है, मैं कई विभागों में गया हूँ लेकिन वहाँ के अधिकारी तक मौजूदगी नहीं थे। दूसरी बात सर, नाइक समाज को 4 कैटेगरियों में बांटा गया है। नाइक भोपा, कहने का मतलब भोपा तो ये जाति है कि सर, लेकिन जो विसंगतियां जैसे सारंग वाले भोपा कर दिया, गाड़िया लोहार में जैसे समाज है उनमें भी सर कई विसंगतियां हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि पहले तो सबसे पहले इस विसंगतियों को दूर करें। दूसरी बात सर, इस घुमंतु जो शिविर जो फर्स्ट और सेकंड शिविर लगे हैं उसमें इनका इतना मजाक बनाया गया है सर कि कहीं भी किसी लोगों को, मैं कह रहा हूँ कि सर 10% लोगों को इस घुमंतु जाति जो शिविर है उसका लाभ नहीं मिला। धंधा करने का भी मौका हो रहा, हमारे धनम भी नहीं है, धंधा भी नहीं है। जिसको पेंशन नहीं मिलती है, नाद नहीं मिलता है, राशन नहीं मिलता है, कुछ तो माँ बेटी पे विधवा कुछ भी नहीं मिलता है। हमारा राशन बिल्कुल नहीं मिलता है। राशन नहीं मिलता है, पेंशन भी नहीं मिलती है, पेंशन भी नहीं मिलती है, राशन भी नहीं बढ़ाते हमारे। तो बात छोड़ो, जितने घुमंतु ये गाड़ूले लोहार घूम रहे हैं ना, किसी के पैन कार्ड नहीं है, किसी का आधार कार्ड नहीं है, किसी के जाति प्रमाण पत्र नहीं है। अभी ये मेरी मिसेज है, अगर मेरी मिसेज का सबूत मांगते, बता तेरी मिसेज का सबूत क्या है? आप पहले शादी करी तो उसका सबूत कहाँ से लाए? वोटर आईडी है आपकी? सर, वोटर आईडी में जो कहने का मतलब सबसे बड़ी बात है कि ये समाज आज तक घूमता हुआ है। इनके पहले पूर्वजों के कोई जाति प्रमाण पत्र वगैरह कुछ नहीं बने हुए। सबसे ज्यादा यदि वोट काटे गए हैं राजस्थान में तो इन घुमंतु जाति के काटे गए हैं सर। तो लड़का हमारे को प्लाट नहीं दे रहा है। हाँ,
सर मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान में इतने लोग भूमिहीन है सर, आज भी इन लोगों को खदेड़ा जाता है। सभी ग्राम पंचायत में इन लोगों के साथ अत्याचार होता है, घुमंतों के साथ। राजस्थान के पाली में ले लो, सीकर में ले लो, जोधपुर में ले लो, कहीं भी ले लो। क्या कागज बनाना चाहते हैं, जब भी लड़का आता है एक बात बताऊं आपको कि जैसे कि भाई कि मैं राजस्थान में रहता हूं, मैं राजस्थान निवासी हूं, अगर मेरी मिसेज MP निवासी है तो उसका जाति प्रमाण पत्र बनने में भी बहुत परेशानी आ रही है। लोग बाग सोच रहे हैं वो मतलब पता नहीं क्या क्या मांगते हैं वो उसमें। आपके पास वोटर ID है तो आधार कार्ड क्यों नहीं बन रहा है? आधार कार्ड बन चुका है उनका। जब वो रहवासी राजस्थान की होगी तो जाति प्रमाण पत्र MP का क्यों बना रहे वो इसलिए बना रहे कि भाई ये MP की रहवासी है, MP की रहवासी है। जिस चक्कर में उससे वकील से मिला है मैं जाति प्रमाण पत्र के लिए कम से कम क्या 50 साल पहले इनने आधार कार्ड बनाया था क्या? हाँ? हमारे लिए कुछ इनने हमारे लिए कुछ किया था क्या? जो भी ये सबूत मांग रहे पुराना, पहले इनने पुराना सबूत बनाया क्या हमारे लिए? जो भी मांग रहे हैं 45-40 साल पहले आधार कार्ड था किसी का था क्या? आधार कार्ड 40-45 साल पहले अभी लेकिन हमें तो सर कठपुतली की तरह नचाया जाता है। हमारे जो अधिकारी हैं उनने तो टाइम पर कोई अधिकारी 2 शिविर लगे तो नहीं है साहब कोई अधिकारी। हमारे जो समाजों में विसंगतियां हैं उसको दूर नहीं कर पाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी पहले तो हमारे समाजों में जो विसंगतियां है, जैसे गाड़िया लोहार में विसंगति है, हमारे नाइक समाज में विसंगति है, तो मैं निवेदन करता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि हमारी विसंगतियां दूर करे और सबसे ज्यादा घर हमारे घुमंतु जाति के तोड़े। लेकिन आप जिलाध्यक्ष भी हैं, आपने इनकी बातों को जैसे कि पानी की समस्या है या आधार कार्ड के लाइट की बिजली की समस्या, कलेक्टर साहब बिल्कुल कलेक्टर समस्या रखी बिल्कुल रखिए सब, उसका प्रमाण है मेरे पास सर। सरकार के पास अगर आप गए हैं किसी से मिलने के लिए कि ये जो परेशानियां हैं, राजेंद्र राठौर साहब से भी मिले हम, माननीय राजेंद्र राठौर साहब जब वहाँ तारा नगर के कोई ग्राम पंचायत का उद्घाटन करने के लिए गए थे, वहाँ उनसे भी मिले। मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन अभी मुख्यमंत्री जी आपके सामने थे जी, आप तब भी बात रख सकते थे। आप जी दिया सर ज्ञापन। अगर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और या जब आप प्रदेश अध्यक्ष रहे थे तब आपने कितनी समस्याएं सरकार के सामने रखी या अभी तक उन पर कोई कार्य? मैं सिर्फ कहने को तो मतलब मेरी समाज का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, पर मेरे को सरकार से आज तक किसी चीज की मतलब सिर्फ कठपुतली बना के रख दिया जाता है कि आप प्रदेश अध्यक्ष हो। एक मिनट अब 1 मिनट, जैसे ये पटवारी ने साइन किया क्या है, मतलब इसमें सिद्ध क्या करना है, मतलब जाति प्रमाण पत्र बनाना है, ना कि ये बताना है कि मतलब ये वहीं का निवासी। पटवारी ने क्या रिपोर्ट लिखी, देखो 1 मिनट क्या लिखी है। ये जिस तरीके के दस्तावेज आप देख रहे हैं, ये आधार कार्ड बनवाने किसके लिए है? नहीं, ये जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए है, DNT जाति प्रमाण पत्र जो कि नहीं बनाए जा रहे हैं। हमारे समाज का जो छात्रावास बनाने के लिए 25 लाख रुपए घोषित किए, उसमें मतलब 6-7 महीने हो गए मैं कागज लेके घूम रहा, अभी भी मैं लेटर पैड दिया उनको। 25 लाख देने के बाद में भी टेंडर चालू नहीं करा रहे। मैं तो भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ से निवेदन करता हूँ कि हमारे गाड़िया लोहार समाज का एकता रखे और सपोर्ट करे। कौन सिद्ध करेगा कि ये गाड़िया लोहार समाज से? ग्राम सेवक और पटवारी वही ये लिखने के लिए तैयार नहीं है कि ये ग्राम मतलब गाड़िया लोहार परिवार से। इसमें ये लिखा है कि ये प्रमाणित किया जाता है कि कई वर्षों से झज्जू में निवास करता है। हालांकि उसको ये लिखना चाहिए कि मैं प्रमाणित करता हूँ ये गाड़िया लोहार परिवार से है। वो बोल नहीं रहे, मतलब सरकार आदेश कर देती है और कर्मचारी काम करते नहीं। मैं घुमंतु का जिलाध्यक्ष हूँ सर, सीकर से। लेकिन हमारे समाज के सर घुमंतु जाति प्रमाण सरकार ये कह रही कि आप तो घुमंतु नहीं हो, हम जबकि हमारे समाज के लोग टेंट लगा कर जीवन यापन कर रहे हैं, नहीं बना रहे सर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आप इन अधिकारियों के सख्ती से बर्ताव नहीं करोगे तब तक किसी घुमंतु का भला नहीं होगा। ये 2 शिविर लिखे, 2 शिविर में मात्र 10% लोगों का काम हुआ है। हम 450 नहीं 500 सालों से घूम रहे हैं सर, दर दर भटक रहे हैं, ठीक है ना? और आज भी भटक ही रहे हैं। आज भी कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं है, ऐसी कोई इज्जत आपको समाज में। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। मेरे 7 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, मैं उनका दाखिला स्कूल में नहीं करवा सकता। क्यों? कि वो मतलब पहले मांगते हैं आधार कार्ड, चलो आधार कार्ड बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जाति प्रमाण पत्र आते हैं फंस जाते हैं। हमारे बच्चे घर बैठे रहते हैं सर। भटगांव में जाति प्रमाण पत्र RT का फॉर्म अटक गया था लड़की का, तब जाके मतलब उसने ना कैसे भी करके वो तो मिलजुला के मतलब कैसे भी हाथ पैर जोड़ लिए
बिल्कुल पैसे लिए ना, पैसे लिए बनाने के लिए। सर 5,000 रुपए ऐसे बिगड़ तो कोई जनता काम ही नहीं करता। कहाँ चला? हम तो गरीब लोग हैं, हमारे कमाने वाले नहीं, दो माँ बेटी है हम, हमारे कोई हम नहीं है। अरे हमें नहीं चाहिए, हमें पहचान चाहिए। कौन मांगता है? हम मीडिया वालों से यही निवेदन करना चाहते हैं कि भजनलाल जी शर्मा जी बीजेपी सरकार से चाहे कांग्रेस सरकार हो, कोई भी सरकार हो, हमारा न्याय हमको मिलना चाहिए। पैसा नहीं लगा क्या? कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। आज भी इस मीटिंग का कोई निर्णय, ठोस निर्णय नहीं हुआ। आज भी आश्वासन देके गए हमें, ठोस निर्णय कोई भी नहीं। आज भी हमारा 10% आरक्षण चाहिए हमें। सबसे पहले 10% अगर आरक्षण हमको मिल जाएगा ना, तो हमारी सभी मांगे सरकार को माननी पड़ेगी, धरातल पे माननी पड़ेगी। 20,000 रुपए लगे हमारे खर्चे के, 15 सवारी आई है हमारे, किलोमीटर से आई है, 30 रुपए किलोमीटर से गाड़ी आई है। हम तो खुद के पैसे लगा करके आप आए हैं यहाँ पर। बिल्कुल के पैसे लगे 500 किलोमीटर से पानी आता है, 100 रुपए का तेल जलता है, जब हमारा को पानी आता नैनी है। भाई का देता है पैसा, हमारे को नहीं देता है। जो खाटू श्याम जी में जो होते हैं ना ग्राम सेवक होते हैं खाटू श्याम जी वाले, जो पैसे लेके साइन करते हैं, और जो हम जाते हैं ना भाई साइन कर दो, वो साइन बिल्कुल भी नहीं करते। उनको पैसे फेंकेंगे ना तो उतने तो साइन करेंगे। ऐसे आदमी है सीकर के अंदर। जो राजस्थान जो सरकार है ना, मेरे को बहुत घटिया लगती है ये। बाबा रामदेव जी का मंदिर बनाया खानपुर में, उसके कोर्ट की बाउंड्री लगाई, उसमें रुकावट लगा दी सरकार ने और गांव वालों ने। उसका मंदिर के उसके बाउंड्री नहीं बनाने दिया और उसका समाधान नहीं करने देते, और उसके ऊपर छतर छाया नहीं है। जोधपुर से आया हुआ हूँ साहब मैं। कम से कम नहीं तो 1000 घर है जोधपुर में बंजारों के, और कोई सुविधा नहीं है। कोई है ऐसी, भजनलाल जी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि कोई सुविधा करो। और एक प्रथा बहुत खराब चल रही है हमारे बंजारों में, जो 10-10, 12-12 लाख रुपए लेते हैं बच्चों को, जो बच्ची वाले लेते हैं, बच्चों वाले नहीं, बच्ची वाले लेते हैं शादी के लिए। हाँ, शादी के लिए। भाई साहब ये है 2016 से हमने एक समाज सुधार का अभियान चलाया था, जो हर जिले के अंदर हमने मीटिंग की कि भाई बच्चों के पैसे नहीं लेने। हर जिलों के अंदर 2016 से लेके अभी तक हम मीटिंग कर रहे हैं, और हमारी समाज वाले क्या अभी तक नहीं मान रहे हैं। जो छाने पैसे ले लेते हैं बच्चों के, कोई 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए लेते हैं। तो समाज से हम ये मांग करते हैं कि जहाँ भी जाके हम शिकायत करते हैं, शिकायत करने के ऊपर ये कहते हैं आपका समाज आप सुधारोगे। तो भजनलाल सरकार से हम ये मांग करते हैं कि हर जिले के अंदर, और थाना अधिकारी, कलेक्टर और ग्राम पंचायत के अंदर सेक्रेटरी, ग्राम सेवक, इनको समझाया जाए कि ये लोग शिकायत लेके जाएं तो तुरंत वहां पर पहुंचे और उनकी देश प्रथा के खिलाफ रोक लगाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि सबसे पहले तो जो डीएनटी की जो 32 कास्ट लिस्टेड है, उसमें जो विसंगतियां हैं सबसे पहले तो वो दूर हो। फिर उसके बाद में आज कहीं भी यदि मकान या किसी के घर तोड़े जाते हैं, तो वो सबसे पहले घुमंतु समाज के घर तोड़े जाते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि किसी भी आप घुमंतु जाति के यदि घर तोड़ते हो तो उसका पहले पुनर्वास करो, पुनर्वास के बाद में, उसका पुनर्वास होने के बाद में आप उसको दूसरी जगह कर सकते हो। लेकिन आज भी यदि अत्याचार होता है तो वो सिर्फ घुमंतु जाति के लोगों के, चाहे वो कालबेलिया हो, भोपा हो, बंजारा हो, बावरिया हो, नट हो, कंजर हो, किसी समाज से हो, लेकिन इन्हीं पे होता है। आज भी सर गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं हम में से कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ मान लो जो समझदार व्यक्ति हैं, हम कहते हैं, लेकिन हमारी सर कोई सुनता नहीं है। मैंने कई बार मैं माननीय मुख्यमंत्री झुपड़ियों के अंदर पड़े हैं, मगरों के अंदर गन्ना नाला बहता है, गन्ना नाले के अंदर 300 घर और झुपड़ियों के अंदर झुकी लगा के रहते हैं आज भी। और सबका वोटर लिस्ट में नाम है और वोट देते हैं, वोट लेने के लिए आ जाते हैं। कोई मकान, कोई नहीं, आज तक भी उस नाले के अंदर बैठे हैं 300 घर। बरसात बंद होती है तो मीडिया का ये हाल हो रहा है। लेकिन ढसाने को तो कह देते हैं, लेकिन पट्टा कोई नहीं दे रहे। इन्होंने क्या बोला, ये भी सहायता होनी जरूरी है। मतलब आज भी झुग्गी झोपड़ी डीएनटी समाज की तोड़ी जाती है। राइट बात है। एक मिनट, डीएनटी समाज की क्यों तोड़ी जाती है? सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि मतलब डीएनटी समाज की झुग्गियां नहीं तोड़ी जाएगी, पर ये जो डीएनटी समाज वो अपने आप को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि मैं डीएनटी समाज से हूँ। बिल्कुल सर, इसीलिए हमें झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जाती है। इसीलिए ही मैं मांग कर रहा हूँ कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ना ही कोई बोर्ड चाहिए,
ना ही कोई मतलब धान चाहिए, हमें हमारी पहचान दे दो ताकि हम हक से ले सके किसी से भी। हमारी सर एक ही जाति को कई विभागों में बांट रखा सर, जैसे नाइक है, बंजारा है, बावरिया बागरी, जैसे मान लो एक ही जाति को कई नामों से जाना जाता है। जब हम हमारे ग्राम विकास अधिकारी या एसडीएम साहब सबके पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप तो घुमंतु हो ही नहीं। तो हम सर घुमंतु नहीं है। मेरे जिले में हुआ सर, अन्य जिलों में भी हुआ है। मेरे जिले में कम से कम कई जगह 2 शिविर हुए हैं, लेकिन 2 शिविर में जिस तरीके से आपने देखा, अभी मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए हुए थे आदर्श विद्या मंदिर यहाँ अम्बावाड़ी में, जहाँ पर घुमंतु और अर्ध घुमंतु जाति के लोगों के लिए एक कल्याणकारी जो योजना है, जो उनके निवास के लिए जो पट्टे जारी किए हैं। लेकिन जिस तरीके से लोगों का जो मानना है, जो लोग उनकी रैली में जो उपस्थित हुए हैं, आए हैं, लोग अपना खर्चा करके आए हैं, लेकिन उनकी ढेर सारी समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या उनकी आइडेंटिटी को लेकर के, पहचान को लेकर के, जो समाज में उन्हें नहीं मिल पा रही है, जो कागजों में भी नहीं दिख रही है, जो उनकी भलाई के लिए जो शिविर लगाए जा रहे हैं उनमें अधिकारी उपस्थित नहीं रहे। तो सरकार को इनकी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और इनके कल्याणकारी और जो आइडेंटिटी के लिए इनकी योजना जो चलाई जानी चाहिए और अधिकारियों को निर्देश दिए जाने चाहिए कि इनके जो कार्य हैं वो कार्य किए जाए। मेरे सहयोगी सोनू के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए अपडेट इंडिया। इस पूरी रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया सरकार के 2 पहलू, जहां एक और सरकार को लेकर जनता भरोसा जता रही है और आश्वासन मिला है उनको कि उनके काम जल्द ही पूरे हो जाएंगे, तो दूसरी ओर लोगों की क्या कुछ समस्या, क्या कुछ परेशानी है और सरकार को लेकर क्या कुछ उम्मीद है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया में आपके साथ कृपा उपाध्याय।